तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा के बुंडू आवास पर शनिवार को गड़भैया पंचायत के मुखिया संदीप उरांव के साथ दर्जनों ग्रामीणों ने झामुमो का दामन थाम लिया। सभी लोगों को विधायक विकास मुंडा ने माला पहनाकर झामुमो में सम्मानपूर्वक शामिल किया। इस मौके पर गड़भैया पंचायत के मुखिया संदीप उरांव ने कहा कि बीते कई वर्षों से हमारा गांव विकास की राह में आने को तरस रहा। कई पदाधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया गया। हमारे पंचायत में सड़क की दुर्दशा इतनी खराब है कि बरसात में बाइक तो क्या पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक ने इस गांव को विकसित करने के लिए इसे गोद लिया है। अब हम विधायक के साथ साथ हैं। मौके पर तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि सभी एक विचार के लोग हैं। किसी दल में रहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे दल के लोगों से बातचीत ना करे, बल्कि वो उनके साथ हमेशा अच्छा संबंध बनाए रखे। और जब आपके संबंध अच्छे हैं तो सभी आपके साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी अन्य दल के साथ संबंध हमेशा अच्छा रहा है। और विधायक ने यह भी कहा कि बरसात में जो भी काम अधूरा विकास का काम बाकी है वो सब बहुत जल्द पूरा होगा। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। के लोग हैं हम लोग, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी दल में रहे हैं तो आज के दिन में दूसरे दल के लोग हमसे बात नहीं करते हैं। और मेरा तो स्वभाव जिस तरीके से रहा है, सभी लोगों से मेल जोल करके, मतलब हमारे जो राजनीतिक विरोधी उनसे भी हमारी सबसे बातचीत होती है। तो किसी से कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई या फिर व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक रूप से विचारों का मतभेद रहता है, लेकिन इस बीच में जिन लोगों से भी अच्छे संबंध बनते हैं तो सबका प्रयास रहता है कि जब संबंध अच्छे हैं तो एक साथ एक मंच पर सभी रहें। तो इसी में कड़ी में संदीप जी हमारे साथ में, इनके साथी सभी साथ में हमारे साथ में विधिवत रूप से पार्टी के सदस्य आज मेंबर बन गए। तो मेरे लिए भी बड़ा दिन है, और इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है जिनसे लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हुआ आपके साथ में कदम से कदम मिला करके आपके राजनीति में आपके भागीदार होकर के साथ में चल रहे हैं। अपने क्षेत्र के सड़क निश्चित तौर से अभी हाल के ही 2-3 महीने के अंदर में हम लोग कई बार इनके पंचायत में हम लोग का भ्रमण हुआ है। और पंचायत में जब भी हुआ तो हमने कहा है कि भाई निश्चित रहिए, आपकी जो चिंताएं हैं सड़कों को लेकर के, और ज़्यादा सड़कें इनके पंचायत में बचे भी नहीं हैं। तो हम लोग का प्रयास यही है कि ये जैसे बरसात का समय और ये धान कटनी वगैरह सब खत्म होने के बाद हम लोग इसको इनके सड़क की तैयारी भी लगभग तकनीकी स्वीकृति की ओर आगे बढ़ गई है। और बहुत जल्द हमको लगता है कि इसके हम लोग टेंडर की प्रक्रिया में भी इनकी सड़क आ जाएगी। तो जो चिंताएं हैं निश्चित तौर से जायज़ है, लेकिन इस चिंता को हम लोग बहुत जल्द समाप्त करते हुए जो उस पंचायत उस गांव के लिए जो दिक्कत है उसको भी समाप्त करेंगे। सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल किया गया था कि सभी विधायकों को एक गांव जो आदिवासी बहुल गांव है उसको एक अनुशंसा करना था कि भाई उस गांव को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए और भविष्य में उस गांव को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो सही मायने में हम लोग अन्य गांवों की तुलना अगर करते हैं तो हमारे जितने भी आदिवासी बहुल जो गांव हैं, आप वहाँ जाके देखेंगे तो देश आज़ाद होने के इतने साल बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको कम दिखाई देता है। तो सरकार का पहल अच्छा है, और इसी पहल के साथ हम लोग सिर्फ एक गांव ही नहीं बाकी सभी गांवों को उसी रूप में और उसी बराबर तरीके से सभी गांवों को आगे बढ़ाएंगे। आदिवासी बहुत क्षेत्र है बुंडो लेकिन हम लोग आज जाकर बहुत तकलीफ बता लो, हम लोग जैसे बता लो, बता लो, हम लोग कभी साहब बता लो तो बातें लेकिन हम लोग हम लोग जाए चुके बहुत समस्या गंभीर है से मीटिंग रूम के देता है। हम लोग वर्तमान में काम बनी वाले बहुत सुंदर हुई। आज जाकर कहीं रोगी के बहुत दिक्कत हो रही है, पिता को बहुत बेसी दिक्कत हो रही है। आज हम लोग के मुखिया साहब हम लोग 3 साल हम लोग मुखिया साहब हम लोग समिति मुखिया हम लोग गंगाधर प्रधान हम सब जाने माने जितना भी आई हमारे गाँव के सब आज हमारे निजी हमारे आए उनका बात हम सब राखो विधायक साहब के पास नहीं है। ऐसे तो देखिए है मुश्किल है।
ज़्यादातर तो हमारे उठाई कहते कि हमारे कोनो नहीं आए जाए सुविधा होना चाहिए। चाहे विधायक कहते हैं निवेदन कर भी हमारे चाहे बुंडू के इतना सामने रहत के एक सुदूर गांव में रोड बन गए हमारे वहाँ बहुत स्थिति खराब है, गंभीर है। बेसी आशा कोई के हो नहीं आए ही काहे कि हमरे के अब तो बरसात खत्म हो, बरसात जब रहा से होने पैदल आना मुश्किल हो जाएगा। और हम विधायक साहब वो काइले कुछ जा रहे हैं, स्थिति तो देखते हैं बेसी ज़्यादा ना कहते हैं इतने कुछ तो कहाँ करते हैं। आपके आने से निश्चित तौर से उस पंचायत में हम लोग और मजबूत होंगे राजनीतिक तौर पर, और एक चुनौती जो हम लोग राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र के लिए लेके चले हैं कि भाई इस क्षेत्र को बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है, हर व्यवस्थाओं से सुसज्जित करने का जो एक लक्ष्य है उसके ऊपर में पिछले लगातार 9 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं वो आगे भी जारी रहेगा। ये हम कह सकते हैं कि इन 9 सालों में हम लोगों ने एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन उस लंबे सफ़र में हम ये भी कहेंगे कि हमने 100% तो नहीं किया, लेकिन 80% तक तो हम लोग चीज़ों को दुरुस्त करने की ओर पहुंच गए हैं। कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को भी हम लोग एक सिरे से देख रहे हैं और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारण करके ही अपने काम को आगे बढ़ाया है और उम्मीद है कि उस लक्ष्य को 100% तक भी हम लोग पहुँचा लेंगे। आपकी जो चिंताएँ हैं और आप विशेषकर आपके पंचायत के और आपके विशेषकर जामगामी गांव की जो चिंताएं हैं उसको भी हम लोग निश्चित रहिए पूरा करेंगे। सड़क को लेकर भी हम जब उस समय गए थे तो हम उसी समय बोले थे कि भाई बस ये बरसात का बात है, ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके ऊपर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका सड़क को भी हम लोग बहुत जल्द शिलान्यास करने के लिए जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और उस और आपके सड़क को हम लोगों ने बाकी और जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं विभागीय उस सारी प्रक्रियाओं को आगे हम लोगों ने बढ़ा दिया है, अंतिम फेज में है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे हम लोगों के बुंडू प्रखंड तो पूरे तीनों प्रखंड में चीज़ें चल रही, लेकिन अभी आपने देखा होगा बुंडू प्रखंड के कई ऐसी सड़कें जो हमको लगता है कि बहुत लंबे समय से बनने का इंतज़ार कर रही थी, वो सारी सड़कों का भी आपको टेंडर में भी आया और बहुत जल्द उसका फिर से हम लोग शिलान्यास भी करेंगे। अभी हाल के दिनों में ही बाघाडी एक ऐसा गांव जहां पर उनको लगता है कि हम लोग जब से बचपन से देख रहे हैं तब से वहां तो सड़क तो हम लोगों ने देखा नहीं था, उसका भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है। काची जैसा गांव का सड़क का शिलान्यास हम लोगों ने किया है। उसके साथ साथ में दलपिडी का भी रोड का शिलान्यास अभी हम लोग करेंगे। एक ऐसा गाँव जो तिलाई पीढ़ी आप लोगों को याद होगा तोलसांडी तक रोड का निर्माण का हम लोगों ने सारी चीज़ों को तैयारी करा दिया। भी उस रोड का भी कार्य टेंडर की प्रक्रिया में है, जैसे ही होगा उसका भी रोड का हम लोग शिलान्यास करेंगे। तो हम लोग किसी गांव को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हाँ इतना तो होगा कोई पहले कोई बाद में, कोई 1 नंबर कोई 2 नंबर कोई 3 नंबर होगा, लेकिन गिनती में इतना तो तय है कि 100 तक तो हम लोग निश्चित तौर से पहुँचेंगे। क्योंकि किसी गाँव को अगर हम लोग कुछ बोलते हैं कि भाई आपके गांव में हम फलाना काम करेंगे तो हम लोग उस चीज़ को इसीलिए बोलते हैं भाई उसको करेंगे जरूर। एक और बात मैंने हम लेके साथ माने हम लेके फिर मिला उड़ा हाँ एक और बात माने कंचन, एक और बात माने हरी उड़ान जमगमी। ऐसे तो आज ऐसे तो आज ये प्रोग्राम विधायक माननीय विधायक के आवास माने रखोला है। मूल रूप माने आज हमारे के झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हमारे के झारखंड मुक्ति मोर्चा माने हमारे के नया सदस्य पार्टी माने आज जनता के जो समस्या है, चाहे रोड हो पुल हो और भी किसी जो समस्या है क्षेत्र माने इलाका माने एक गति के साथ एक विकास के पैमाना आगे बढ़े। हमारे माननीय विधायक के हैसियत माने आज जनता पब्लिक
मैंने एक दुकावा है हाँ एक और बीच में हमारे के कुंडू प्रखंड के प्रमुख साहब कुछ बात ये पंचायत के मुखिया को इसलिए हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र को उस पैमाने पर देखना चाहते हैं जहाँ पर आज से हम लोग 10-9 साल पहले जब इस क्षेत्र का कानून हम अपने की चीज़ें हैं तो उदाहरण के स्वरूप हम शुरू करेंगे तो हमको लगता है उसके लिए एक लंबा समय बीतेगा। लेकिन हम ये कहेंगे देखिए हम लोग के संगठन में और हम लोगों के यहाँ काम करने का जो काम करने का सोच लोग रखते हैं, किसी के प्रति मन में कोई भेदभाव नहीं। और जहाँ तक हो सके अभी तो हम लोग कई ऐसे गाँव उदाहरण हम ना गाँव का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब आज के दिन में हम लोग जनप्रतिनिधि तो इस विधानसभा क्षेत्र के जिसने वोट नहीं दिया उसके भी है और जिसने दिया उसके तो है ही। तो हम लोगों ने समान लक्ष्य रखते हुए एक समान मानसिकता रखते हुए सबके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग आज इस परिवार में शामिल हुए हैं तो निश्चित तौर से इस सोच को मजबूत करने में और हमें बल मिलेगा। और इस बल से निश्चित तौर से इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उस ताकत को पूरा इस्तेमाल करेंगे। पूरा ताकत का जोर आपके लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको फिर से मैं अपनी तरफ से मेरे पार्टी के परिवार में फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत।